हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। नाम क्या है इसका? अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। एक चैप्टर है, क्या एक चैप्टर है? निबंध है। क्या है? निबंध है। किसने लिखा था? तो रामधारी सिंह दिनकर लिखा है अर्धनारीश्वर। ये क्लास 12 की इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, खासतौर क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर डॉट डॉट कवि थे। क्वेश्चन पूछेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर डॉट डॉट कवि थे। आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि। वो क्या थे? एक राष्ट्र कवि थे। सेकंड क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध निबंध डॉट डॉट खाना प्रस्तुत है। रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध निबंध डॉट डॉट प्रस्तुत है। आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्या जाएगा आंसर में? अर्धनारीश्वर। तीसरा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आप लोग का 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को। अच्छा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ थे? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ थे? तो आंसर देखिए, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया एरिया का नाम हो गया, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है और बिहार राज्य। राइट। छठा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या थे? क्वेश्चन पूछ सकता है एडजेक्टिव क्वेश्चंस खास करके कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या थे? आंसर देखिए, माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या थी? रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या थी? आंसर देखिए, श्यामवती देवी है ना, श्यामवती देवी, श्यामवती देवी। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य अभिरुचि, जो साहित्य में इसका अभिरुचि था, जिसका मन से इच्छा हो, उसमें देखिए क्या है आंसर में। 1925 में छात्र सहोदर हना कमादेश यानी कि पटना, प्रकाश यानी कि बेगूसराय से, हना प्रतिमा कनौज। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां, यानी कि उससे प्रमुख कृतियां है, तो इसमें आ जाएगा पहला प्रमुख काव्य कृतियां, यानी कि कविता से, काव्य मतलब कविता से संबंधित, क्या मतलब कविता से संबंधित, यानी कि पहला हना प्रणभंग। क्या है? प्रणभंग 1900 कितना में? 29 में लिखा था, 1929 में उसे लिखा था। रेणुका 1935 में, रेणुका कब लिखा था उन्होंने? 1935 में। हुंकार 1938 में, किसने लिखा था? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र 1946 में। हाँ, रश्मि रथी 1900 कितना में? 52 में। नीलकुसुम 1900 कितना में? 54 लिखे थे। उर्वशी इसका बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, यानी कि 1900 कितना में? 61 में। कब लिखा था उन्होंने? 1961 में। हाँ, परशुराम की प्रतीक्षा, यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। हरे को हरे नाम 1970 लिखे थे। और लास्ट है कोमलता और कवि तत्व, कोमलता और कवि तत्व 1964 लिखे थे। और इसी का है प्रमुख गद्य कृतियां। क्या है? गद्य मतलब गद्य में आ जाएगा निबंध वगैरह, कहानी वगैरह, ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो लिखा था गद्य कृतियां में मिट्टी की ओर कब लिखे थे? 1946 में। अर्धनारीश्वर कब लिखे थे? 1952 में। कब लिखे थे उन्होंने? 1952 में। ठीक है। और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 लिखे थे, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय 1900 कितना में? 56 लिखे थे। काव्य की भूमिका, इन्हीं क्या रचना है? काव्य की भूमिका कब लिखे थे? 1958 में। वह पीपल कब लिखे थे? 1961 में। शुद्ध कविता की खोज लिखे थे कब? 1961 में। शुद्ध कविता की खोज 1900 कितना में? 66 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 में। दिनकर की डायरी पूछेंगे, दिनकर डायरी कब लिखे थे? 1973 में। आदि क्या प्रमुख गद्य से क्या था? गद्य भाग थे प्रमुख। आप पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान, कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया? किसको?
राष्ट्र कवि दिनकर जी को। देख लीजिए आंसर में संस्कृति के 4 अध्याय पर, संस्कृति के 4 अध्याय जो है अध्याय पर इनको सम्मानित किया गया था। देखिए साहित्य है ना, अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था उनका, और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन राज्यसभा में मिला था, किनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। कहाँ, राज्यसभा में, के सांसद द्वारा, किसके द्वारा, तो सांसद के द्वारा, ठीक है। पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित है कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। और राष्ट्र कवि के रूप में हना समादूत है, कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी।